बहुपद जो है अपने पास, ये कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद। अधिकतम घात इसका कितना है? तो द्विघात। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसमें कितने शून्य ज्ञात होंगे? 2 शून्य। और वो 2 शून्य का नाम क्या रहेगा मेरे भाई? एक का नाम रहेगा अल्फा, दूसरा का नाम रहेगा बीटा। काम कंप्लीट। अब शून्यंक भी हुआ, ज्ञात करना आसान। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक ना। आइए अब हल करते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कहता है, फिर से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 है तो शून्यक ज्ञात करें। अब पता चल गया आपको शून्य क्या निकालना है? अल्फा और बीटा निकालना है ना। और कौन से विधि से निकालना है? तो फैक्टर विधि से, मतलब गुणनखंड विधि से, ठीक ना। आइए क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, कहेंगे x² माइनस में 2x और माइनस में कितना दिया भैया? 8। कितना है? 8। अच्छा चलिए और आइए एकदम बेसिक्स इसको समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसको फैक्टर कैसे किया जाता है, गुणनखंड। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, एकदम बारीकी से समझेंगे। कभी भी मेरे भाई जब इसको गुणनखंड करेंगे इसका शुरू का x² का गुणांक लेना है, मतलब नंबर, और अंतिम अंक, अंतिम वाला अंक का दोनों आपस में गुना कर देना। कहने का मतलब ये दोनों का मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों का गुना कर देना। तो x² का गुणांक कितना है? तो बोलेंगे आप 1 होगा सर, कुछ नहीं तो 1 है, और गुना कर देना मेरे प्यारे दोस्त यहां से अंतिम वाला। अंतिम में कितना है? तो 8 है मेरे प्यारे दोस्त। अंतिम में कितना है? तो आप बोलेंगे 8। सर 1 गुना 8 कर देंगे तो हो जाएगा अपना 8, बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, 8 को तोड़ दीजिए, ऐसा 2 टर्म में तोड़िए मेरे प्यारे दोस्त, या घटाने या जोड़ने पे इतना पुर जाए। माइनस है, बीच वाला पुराना होता है मेरे प्यारे दोस्त, सुनिएगा बीच वाला क्या होता है? पुराना। तो 2 टर्म में इसको तोड़ेंगे, हम कहेंगे 4 दूनी 8, मतलब या तो आप यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 लगा देंगे, 2 चौके 8। हम 8 को 2 ऐसे फैक्टर तोड़ दिए, 2 ऐसे फैक्टर तोड़ दिए, मतलब 4 और कितना में तोड़ दिए मेरे भाई? 2 में। और इन्हीं से मेरे प्यारे दोस्त, इन्हीं से आपको पुराना क्या होगा? ये माइनस का 2 पुराना होगा। तो माइनस का 2 कैसे पुराना होगा? आपको यह दोनों नंबर से या तो जोड़ के या तो घटा के पुराना होगा इतना। अगर आप जोड़ेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 पुर जाएगा। तो जुटेगा तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं जुटेगा। हमको पुराना कितना? माइनस में 2। इसका मतलब ये बड़ा वाला नंबर है, इसको माइनस में 4 रखना होगा और प्लस में किसको रखना होगा? 2 को। अब आप करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो माइनस में 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला सेटिफाई कर गया। तो यह वाला हम लोग इनके जगह पे अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल 2 के जगह -2 है ना, -2 के जगह पे सिर्फ इतना आपको सेट कर देना, बाकी बात x है तो x सबके बगल में लगा देना है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, तो हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले x² तो x², ये भैया माइनस, माइनस और को भाई मेरे भाई, हाँ माइनस क्यों दे? हम -2 के जगह पे ये लगाने वाला है ना। तो सबसे पहले मेरे भाई -4, और 4 के साथ में क्या लगाएंगे? इसके साथ में जब x है तो x लगाएंगे, ये प्लस तो प्लस, ये 2 तो 2 के भी साथ में क्या लगाना मेरे भाई? x, भूलना नहीं, क्योंकि इनके जगह पे ये लिख रहे हैं। अब ये माइनस तो भैया जो रहेगा उनको आपको लिख देना है, जैसे -8 तो -8। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग का मेन काम हो चुका है, गुणनखंड हो चुका है। चलिए अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे मेरे भाई। तो 2 टर्म में आपको कॉमन लेना है, 2 टर्म में, ये 2 टर्म, फिर यहाँ से भाई ये 2 टर्म में कॉमन लेना है। कहने का मतलब अगर इसमें कॉमन देखा जाए तो इसके पास x² मतलब 2 ठो है, और इनके पास कितना है मेरे भाई? 1 x है, सिर्फ 1 है। आप कहेंगे 4x ना मेरे भाई, अधिकतम घात से चेक करना है। अधिकतम घात कितना? 1, अधिकतम घात 1, यहाँ अधिकतम 2। इसका मतलब सर 2 को ये तो बाहर निकल जाएगा भैया का, ये 2 को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए कम वाला निकालेंगे। जब 1 दे देगा तो ये जो भाई है 2 में से 1 आसानी से दे देगा मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए मेरे भाई सिर्फ हम यहाँ से x निकालेंगे। जब x निकालेंगे तो इनमें से 1 x निकल जाएगा। 2 है मेरे भाई, 2 1 जब 1 दे दिया कितना बचा? तो बोलेगा मेरे भाई मेरे पास सिर्फ 1 ठो x बचा, और ये माइनस तो माइनस, और ये x तो बाहर निकल गया तो बच गया सिर्फ 4। अब सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, ये प्लस तो प्लस। अब सुनिए यहाँ पे बच गया 2x, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 8। बोलेंगे ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा सर? तो ये दोनों में देखें पहले, इसके पास x है तो इनके पास है ये नहीं, तो भाई ये तो x तो देगा ही नहीं।
एक से नहीं निकलेगा, दोनों में रहना चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, इनका मतलब ये अगर 2 दे देगा तो ये 8 आसानी से 2 दे देगा। मतलब 2 वाला टेबल में पढ़ना है, कितना बेरी में 8 आता है, तो 4 बेरी में 8 आता है, तो आसानी से वो 8 दे देगा। नहीं तो हम लोग 2 यहाँ से निकाल लिए बाहर, और 1 से तो x बच गया, ये माइनस तो माइनस भैया, और 2 का पढ़ो के बार में 8 आता है, तो बोलेंगे आप 4 बार में, तो 4 लिख देना है। कंप्लीट काम यहाँ तक। अब सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखेंगे ना आप, ये दोनों सेम है। x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, ये दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। ये दोनों में जब सेम रहे तो दोनों में से एक निकालेंगे बाहर। कहने का मतलब सिर्फ बोलेंगे x माइनस 4, ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और भैया यहाँ पे सुनिए x और प्लस 2, मतलब ये बचल था, एगो ये बचल था, इनको एक वो बॉक्स में इसको पैक कर देना है। कहेंगे x प्लस 2, आइए, और बराबर देना ना भूले मेरे प्यारे दोस्त, ना बवंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो आइए मेरे भाई इधर अब हल करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। अब सुनिएगा, अब एक पार्ट बनाइए, बोलिएगा कि सर इसको 2 तरफ से निकालेंगे। लिखना है आपको आदि, आदि लिखने के बाद क्या करना ना कि बोलना है कि x माइनस 4, x माइनस 4 आपको 0 ले लेना है, और एक लाइन ड्रॉ और कर देना बीच में, और इनको उधर रख लेना। इधर बोलना आपको आदि, एकदम बढ़िया तरीका मेरे प्यारे दोस्त। लिखना आदि x प्लस 2 बराबर क्या है 0। इतना कर लीजिएगा मेरे भाई, यहां से आपका शून्यक ज्ञात क्या निकल जाएगा मेरे भाई, शून्यक ज्ञात, और 2 नंबर आप पा लिए। अब सुनिए, अब x निकालेंगे, बोलेंगे x बराबर, ये माइनस में भैया उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में क्या चीज में हो गया भाई, प्लस में हो गया ना। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा का मान कितना 4, ये x का ही मान निकल गया शून्यक, x का ही मान निकल गया शून्यक। इधर निकाल के देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो x बराबर बोलेंगे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2। इसका मतलब ये जो मान आया मेरे भाई, ये बीटा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया। बताइए कोई दिक्कत ना, दिक्कत हमको ना लगता है कि ज्यादा दिक्कत हुआ होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब नीचे में आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि अतः शून्यक बराबर, आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, शून्यक बराबर, शून्य क्या आया है, अल्फा का मान 4 आया है, और बीटा का मान कितना आया -2। इस तरीका से आप करके आप आंसर लिख सकते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप 2026 का स्टूडेंट हैं, आपका पेपर अगर 2026 में है, तो इस तरीका का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों स्किप ना कीजिए प्लीज। मेरे प्यारे दोस्तों जब इस तरीका क्वेश्चन आप करते हैं मेरे भाई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे भाई। अगर एक बार में समझ में नहीं आया मेरे भाई, तो वीडियो को स्किप करके फिर से मेरे भाई पीछे से करके देख सकते हैं। और इस तरीका का क्वेश्चन मेरे भाई फिर से हम लाएंगे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट मेरे भाई क्लियर हो जाए, और एग्जाम में जाकर आप आसानी से इस तरीका